जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। अभी हम झारखंड जीके के बारे में पूरा झारखंड का डिस्कशन करेंगे, जितना भी झारखंड जीके है। ठीक है सर, इसको झारखंड जीके को दोस्तों हम लोग लगभग 3-4 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम झारखंड इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों? झारखंड इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे झारखंड का भूगोल, झारखंड का जो भूगोल है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर झारखंड का अर्थव्यवस्था हो जाएगा, झारखंड का राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब के बारे में। फिर झारखंड का भूगोल में पर्यावरण को हम ऐड कर देंगे। इस तरह से झारखंड जीके को हम लोग कवर करेंगे। और एक इसमें इम्पोर्टेंट छूटा था पॉइंट, झारखंड का जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों, झारखंड का करेंट अफेयर्स, ठीक है, इसको हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड जी के। और कोई भी दोस्तों अगर इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिल जाए। और हम झारखंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होगा और प्रीवियस ईयर, वो हम सभी कराएंगे यहाँ पे। और जो भी ये क्वेश्चंस है दोस्तों ये झारखंड में चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, एनएफ जेपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी वीवीआई क्वेश्चंस रहेंगे, ये सभी वीवीआई। ठीक है, चाहे झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस, दरोगा, इस तरह से जो भी झारखंड में स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए वीवीआई क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये झारखंड में ये इतिहास का पहला चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नामकरण से है। पहला जो चैप्टर है वो नामकरण का होगा। चलिए, इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा दोस्तों? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इस राज्य का नाम जो झारखंड क्यों पड़ा, तो देखिए सब आप ऑप्शन देखिए। पहला, पहाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा, पठार की बहुलता के कारण पड़ा, या फिर वन एवं झाड़ियों के बहुलता के कारण, या ऑप्शन डी में जनजाति की बहुलता के कारण दोस्तों। तो आप ना अपना ऑप्शंस जो लगाएंगे वो वीडियो को ना पॉज करके 1 मिनट उसके बाद लगाइएगा। हम चूँकि बताते रहेंगे आपको, वीडियो ज़्यादा लेट ना हो, लंबा ना हो, इसके लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। इसका सही आंसर होगा क्या? वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण झारखंड राज्य का नाम झारखंड पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड प्रदेश का, तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो सबसे पहले इसका जो उल्लेख है वो 13वीं शताब्दी में दोस्तों। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया दोस्तों? 13वीं शताब्दी में किया गया। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद दोस्तों, क्या है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस किस नाम से किया गया है? तो कीका, क्या किया गया दोस्तों? कीकाटा नाम देशों अनार्थ, क्या है? कीकाटा नाम देशों अनार्थ नाम से ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में, यानी ऑप्शन सी सही है, सही इसका आंसर होगा कि अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो असुर शब्द दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? असुर, यानी वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। किस शब्द का? असुर शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में दोस्तों। कहाँ पे? ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव, क्या दोस्तों? लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव, क्या बोला गया है? शिष्णों का देव कहा गया है। ठीक है, किसको? असुरों को कहा गया दोस्तों। असुरों को ऋग्वेद में लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा गया है। आप याद करिए इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में बोलता है कि तुजुक ए जहांगीरी, क्या है, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो खोखरा दोस्तों, क्या बोला गया इसमें, खोखरा। ऑप्शन ए सही होगा कि खोखरा। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, ठीक है, उसमें झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों। तो क्या किया गया उसमें, कुकुट। क्या बोला गया दोस्तों, कुकुट। याद रखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है कुकुट से। किससे किया गया दोस्तों, कुकुट। किसमें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड का नाम किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से किया गया दोस्तों। किस नाम से, पुंड्रू। तब पुंड्रू किया गया दोस्तों किसमें दोस्तों, एक मिनट, ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू नाम से किया गया दोस्तों, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। टॉलमी ने दोस्तों, किसने, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से दोस्तों, मुंडल। किस नाम से टॉलमी ने झारखंड को संबोधित किया है, मुंडल नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो मुरंड नाम से दोस्तों। किससे, मुरंड से। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI है। क्या ये VVI है कि वायु पुराण जो नामक ग्रंथ है दोस्तों, वायु पुराण नामक जो ग्रंथ है, इसमें झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से दोस्तों, मुरंड नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों। किसमें, विष्णु पुराण में दोस्तों। तो विष्णु पुराण में जो झारखंड को संबोधित किया गया है, मुंड नाम से दोस्तों। किस नाम से, मुंड नाम से। विष्णु पुराण में किस नाम से किया गया है, मुंड नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों, बताइए। कुकुटलाड। क्या है दोस्तों, कुकुटलाड। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुकुटलाड नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। भागवत पुराण में दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे किया गया है कीकट प्रदेश। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों, कीकट प्रदेश। किस नाम से, कीकट प्रदेश। याद रखिए, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश। ठीक है, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश। और विष्णु पुराण में मुंड। विष्णु पुराण जो नामक ग्रंथ है दोस्तों, उसमें क्या किया गया है, उसमें किया गया है मुंड से। और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, विष्णु पुराण में मुंड से और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है दोस्तों, 17 में बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया। किससे, छोटा नागपुर से द्वारा। दोस्तों छोटा नागपुर सबसे पहले किसने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संबोधित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा छोटा नागपुर झारखंड को कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस तक का क्षेत्र। कहाँ तक का, बनारस। यानी इतिहासकार कौन थे, इतिहासकार का नाम याद रखिए, बुकानन। बुकानन ने बनारस स्थान से लेकर के बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को, यानी धनबाद तक का क्षेत्र को झारखंड के नाम से वर्णित किया था। किसके नाम से, झारखंड के। कहाँ से दोस्तों, बनारस से लेकर के बीरभूम तक। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 1833 में स्थापित
दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया दोस्तों। तो इसका मुख्यालय था कहाँ पे, किशुनपुर में दोस्तों। कहाँ पे, किशुनपुर। ऑप्शन सी सही होगा कि 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, किशुनपुर में, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। पूछा जाएगा आपसे कि रांची का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो आपको बोलना होगा, क्या बोलना होगा, किशुनपुर बोलना होगा। क्या बोलना होगा, किशुनपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, बताइए। झारखंड शब्द का, देखिए झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से दोस्तों। कहाँ से, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। याद करिए कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, कौन सा पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों जरासंध। क्या होगा, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जरासंध। जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। महाभारत में दिग्विजय पर्व में, महाभारत के जो दिग्विजय पर्व था उसमें झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है दोस्तों। झारखंड का जो चर्चा है वो किस नाम से किया गया है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पुंडरीक। पुंडरीक देश, क्या बोला गया था उसमें, पुंडरीक देश बोला गया था दोस्तों। तो महाभारत के जो दिग्विजय पर्व है उसमें झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश से किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग किया गया दोस्तों, बताइए। तो किया गया है इसमें पशु भूमि। महाभारत में झारखंड के लिए पशु भूमि नाम से प्रयुक्त किया गया है। महाभारत में झारखंड के लिए पशु भूमि नाम प्रयुक्त किया गया है। याद रखिए, महाभारत में क्या है, पशु भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को, अशोक के 13वें शिलालेख में यानी 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटावी। क्या बोला गया दोस्तों, अटावी। याद रखिए, अटावी। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी नाम से संबोधित किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को क्या बोला गया दोस्तों, अटावी बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, बताइए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से प्रयुक्त किया गया दोस्तों, तो इसमें किया गया है मुरुंड। क्या किया गया दोस्तों, मुरुंड। क्या किया गया है, मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया दोस्तों। क्या किया गया है, मुरुंड। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों, बताइए। तारीख फिरोज शाही में दोस्तों, बताइए। तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, झारखंड। किस नाम से, झारखंड। तारीख फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है कि तारीख बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। किस में दोस्तों, तारीख बांग्ला में। तो तारीख बांग्ला में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। किससे, तारीख बांग्ला में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। सियार उल मुतखरीन, क्या बोला है, याद रखिए दोस्तों। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया दोस्तों, तो सियार उल मुतखरीन में झारखंड को झारखंड नाम से संबोधित किया गया दोस्तों। किस नाम से, झारखंड नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेनसांग ने झारखंड के निम्न में से किस शब्द का प्रयोग
किया है झारखंड, वेनसांग ने झारखंड के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों, बताइए। तो इसके लिए किया गया है किलो। दोस्तों देखो, किलो नासु का लाना, किलो आप डायरेक्ट याद रखिए किलो। आप अगर किलो याद रखिएगा दोस्तों तो आपको पूरा याद रहेगा। किलो नासु का लाना, किलो खाली याद रखिए कि ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है, तो किलो नासु का लाना, पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ किलो आप याद रखिए, आपका ऑप्शन मरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मलिक मोहम्मद जायसी, कौन दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का प्रयोग या उल्लेख किया गया है दोस्तों, बताइए। तो ये है आपका पद्मावत, क्या है दोस्तों, पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। किसमें दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में। किसमें दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है दोस्तों। तो ये है कबीर दास जी। कौन है दोस्तों, कबीर दास जी हमारे वो भक्ति काल के कवि हैं। कबीर दास किस काल के कवि हैं दोस्तों, तो भक्ति काल के, किस काल के हैं, भक्ति काल के जो कवि हैं कबीर दास, उन्होंने अपने दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों। मुगल काल में तो बोला जाता था, कुकरा बोला जाता था या खुखरा बोला जाता था दोस्तों, कुछ भी बोलिए। मुगल काल में झारखंड को कुकरा बोला जाता था या खुखरा, कुछ भी बोला जाता था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया दोस्तों, बताइए। झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है आईने अकबरी में, तो इसमें किया गया है, इसमें भी दोस्तों कोकरा या फिर खंकरा, कोकरा या फिर खंकरा, आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से जाना गया दोस्तों, बताइए। तो ये था संथाल परगना का क्षेत्र। कौन सा दोस्तों, संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड बाद में कांकजोल नाम से जाना गया, वो था संथाल परगना का क्षेत्र। शुरू में प्राचीन काल में क्या था दोस्तों, तो नारीखंड और बाद में कांकजोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में दोस्तों, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया था दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह देव द्वितीय। यानी नरसिंह देव द्वितीय जो राजा थे उनके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया। कौन से राजा, नरसिंह देव द्वितीय, इनके ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तों, झारखंड को कर्क खंड, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा जनजातियों की अधिकता के कारण दोस्तों, जनजातियों के अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि झारखंड को कर्क खंड से क्यों जाना जाता है, तो जनजातियों की अधिकता के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कर्क सुवर्ण के नाम से, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड को झारखंड के जो कौन सा क्षेत्र को संबोधित किया गया, क्योंकि झारखंड में पलामू का क्षेत्र आता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र आता है, संथाल परगना का क्षेत्र आता है, सिंहभूम का क्षेत्र आता है दोस्तों। तो इसी में से होगा कि कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है, बताइए। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों, छोटा नागपुर का क्षेत्र को कर्क सुवर्ण के नाम से जाना जाता है, कर्क सुवर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, किस में दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, कलिंद देश। किस नाम से दोस्तों, कलिंद देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? बताइए। तो छोटा नागपुर, आपको तो पहले बता चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटा नागपुर बोला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर। तो चलिए, आज जो हम लोगों का जो पहला सेशन था, ये जो नामकरण था, यानी झारखंड का जो ऐतिहासिक परिचय था, जिसमें कि अभी हम लोग नामकरण देख रहे थे दोस्तों। क्या देख रहे थे? नामकरण। क्या हो गया दोस्तों? हम लोग का नामकरण समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग का नामकरण समाप्त होता है। जिसको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए आंसर की दिया हुआ था, जिसको कि हम ढक दिए थे। चलिए, और दोस्तों, आप लोगों में से किसी को भी अगर कुछ क्वेरी होगा, किसी को कुछ क्वेरी होगा, अगर हो सकता है कि हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर गलत बता दिए हों, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, अपना सजेशंस दे सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।